नमस्कार, मैं पवन सर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा लॉकडाउन लंबे समय के लिए बढ़ते जा रहा है और इसमें पढ़ाई के लिए हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था। तो इस लॉकडाउन का सदुपयोग हो इसके लिए हमने ऑनलाइन कुछ वीडियोस शेयर करने का विचार बनाया कि जिससे बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यूसली चलती रहे और वो कुछ तैयारी करते रहें, घर पे बैठे बैठे ही तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जब आएगा तो एक ही बार अगर बर्डन आ जाएगा उन लोग के ऊपर तो उन लोग को असुविधा होगी। और इस लॉकडाउन में आप लोग संभल कर रहिए, सुरक्षित रहिए। क्लास का आनंद तो इसमें नहीं आ पाएगा, लेकिन बहुत सी शब्दों से आप लोग वाकिफ हो जाएंगे। तो फिर जब क्लास कंटिन्यू होगा तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। तो क्लास में तो फिर से हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्रिस्टल तंत्र, जैसा कि पिछली क्लास में ही हम लोगों ने बताया था। तो आज क्रिस्टल तंत्र में जाने से पहले हम लोग कुछ पीछे की चीज़ों को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें। जैसे कि पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था ठोस और ठोस के प्रकार के बारे में, और हम लोगों ने जानकारी हासिल की थी इकाई सेल के प्रकार के बारे में। तो इकाई सेल के प्रकार आपको याद होगा SC, BCC, FCC और ECC, जिसमें ECC का अधूरा ही जानकारी रह गया था। जैसे कि आपको पता था कि SC में केवल कोनों पर अवयवी कण रहते हैं, BCC में कोनों के अलावा अंतः केंद्र पर रहते हैं, और FCC में कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर रहता है, और ECC में दो विपरीत फलकों में प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक अवयवी कण रहता है। ECC में जैसा कि आपको बना के दिखाए भी थे, देख लीजिए फिर से एक बार। ECC में जब आप लोग घन बनाते हैं तो घन तो इसका मूल है, तो घन में हर एक अवयवी कण आपके कॉर्नर पर तो रहेगा ही, अवयवी कण कॉर्नर पर तो रहेगा ही, मतलब 8 रहेंगे। लेकिन इसके अलावा दो विपरीत फलकों पे, मतलब लेफ्ट है तो राइट पर भी, अगर लेफ्ट राइट नहीं लेते हैं आप, ऊपर है तो नीचे भी, अगर ऊपर नीचे नहीं लेते हैं तो एक आगे वाली फलक के केंद्र पर और एक पीछे वाली फलक के केंद्र पर, इस तरह रहेगा, दो ही विपरीत फलकों के केंद्र पर रहेगा। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल तंत्र की। तो क्रिस्टल तंत्र को समझने के लिए हम लोग को पहले इकाई सेल के जालक के बारे में जानना पड़ेगा। इकाई सेल के बारे में फिर से थोड़ा जानना पड़ेगा। इकाई सेल के पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है प्राचलन। इकाई सेल के प्राचलन क्या चीज है? आप कहिएगा कि प्राचलन का मतलब क्या होता है, तो किसी भी चीज को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जिन राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम उसके प्राचलन कहते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आप एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज है आपका। अगर त्रिभुज का आपको व्यक्त करना है तो त्रिभुज को व्यक्त करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो 3 भुजाएं चाहिए। मान लीजिए ये ABC है, और 3 एंगल चाहिए। मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तभी आप एक त्रिभुज को व्यक्त करते हैं जब आपके पास 3 भुजाएं और 3 कोण रहते हैं। मतलब त्रिभुज के पैरामीटर भी ये हो गए, ABC और अल्फा बीटा और गामा। उसी तरह इकाई सेल के कौन कौन पैरामीटर होते हैं, तो इकाई सेल को व्यक्त करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, तो इकाई सेल चूंकि त्रिविमीय है, त्रिविमा है, तो इसमें 3 अक्ष आपके कार्य करते हैं। 3 अक्ष इकाई सेल में ही आप समझ लीजिए। इकाई सेल यदि आप बनाते हैं तो इस तरह का आकृति आपकी बनती है। इस तरह की आकृति बनती है। तो एक ये डॉट 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 करके मिलाते हैं तो ये एक अक्ष बन जाता है, ये एक अक्ष बन जाता है, और ये एक अक्ष बन जाता है। एक अक्ष X हो गया, एक Y हो गया और एक Z हो गया। इनकी लंबाई क्रमशः मान लीजिए A है, B है और C है। तो इसमें घन है, घन त्रिविमीय है तो इसमें 3 विमाएं होंगी। 3 विमाएं होंगी का मतलब ABC, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और इनके द्वारा बनने वाला जो एंगल है वो मान लीजिए A के द्वारा अल्फा है, B के द्वारा बीटा है और C के द्वारा गामा है। तो इसमें 3 अक्ष हो गए और 3 अक्षीय कोण हो गए। तो 3 अक्ष कौन कौन, ABC, XYZ, और 3 कोण कौन, अल्फा बीटा और गामा। तो इसकी जो पैरामीटर्स हैं वो अक्षीय लंबाई ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा है। इन तीनों की जरूरत पड़ेगी जिसके द्वारा आप लोग किसी इकाई सेल को व्यक्त कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इकाई सेल के प्राचलन कौन कौन है, तो अक्षीय लंबाई ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा एवं गामा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि इकाई सेल के प्राचलन कौन है, तो अक्षीय लंबाई ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा।
इन्हीं के रिलेशन के आधार पर क्रिस्टल तंत्र यानी क्रिस्टल सिस्टम को 7 भागों में बांटा गया है। क्यों? अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण यानी इकाई सेल के प्राचलन के आधार पर क्रिस्टल तंत्र के कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार हैं, जो कि पहले भी बताए थे आपको। पहले बोले थे याद कर लीजिए, धीरे धीरे सबको क्लियर करते जाएंगे हम लोग। क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के। किसके आधार पर? अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर। अब चलिए, इनको याद करने के अलावा, समझने के अलावा आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, इनको याद करने के हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आप लोगों को बता देंगे। इस तरह अभी जान लीजिए इनके नाम कौन कौन से हैं क्रिस्टल तंत्र के। क्रिस्टल तंत्र 7 हैं। पहला क्रिस्टल तंत्र मतलब क्रिस्टल सिस्टम पहला कौन है? क्यूबिक। क्यूबिक क्यूबिक को इस तरह इंग्लिश में लिखते हैं CUBIC, क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है घनीय, मतलब पहला जो सिस्टम है वो क्यूबिक है। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल टेट्रागोनल इंग्लिश शब्द है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं द्विसमलंबाक्ष। द्विसमलंबाक्ष। आगे देखते हैं हम लोग, अगला है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऑर्थोरोम्बिक की बात करें तो ऑर्थोरोम्बिक को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम लोग? विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष। अगला देखते हैं हम लोग, अगला जो चौथा प्रकार है वो कौन है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इसको बोलते हैं एकंताक्ष। अगला है आपका ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक मतलब यहीं पर लिख देते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राई का मतलब होता है त्रिनताक्ष। ट्राइक्लिनिक का मतलब त्रिनताक्ष। ट्राइक्लिनिक का मतलब हो गया त्रिनताक्ष। उसके बाद आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो सबको पता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब क्या होता है? षटकोणीय। और सबसे अंत में है आपका रोम्बोहेड्रल। RHOMBO रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल का मतलब होता है त्रिसमनताक्ष। तो ये पहला प्रकार हो गया क्यूबिक, दूसरा हो गया टेट्रागोनल, तीसरा हो गया ऑर्थोरोम्बिक, चौथा हो गया मोनोक्लिनिक, पांचवा हो गया ट्राइक्लिनिक, छठा हो गया हेक्सागोनल और सातवां हो गया आपका त्रिसमनताक्ष। तो उम्मीद करते हैं इनका हिंदी इंग्लिश सब मिल गया होगा आपको। यहां पर पहला लिखा गया है क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा मोनोक्लिनिक, पांचवा ट्राइक्लिनिक, छठा हेक्सागोनल, सातवां रोम्बोहेड्रल। ये इसलिए इस क्रम में लिखा गया है क्योंकि इस पर ट्रिक बैठेगा। इसका क्रम आगे पीछे भी आप करके लिख सकते हो, ये सारी कंडीशंस और उदाहरण बदलते रहेंगे, लेकिन इस ट्रिक पे अगर याद करोगे तो आपको एक तरीका मिलेगा जिससे आपको याद करने में सुविधा रहेगी। तो इनका क्यूबिक वगैरह और ये हेक्सागोनल वगैरह सातों प्रकार का इंग्लिश और हिंदी हो गया आपका क्लियर। चलिए, क्लियर हो गया तो आगे हम बात करते हैं कि ये क्यूबिक कब होगा। तो देखिए यहां पे अक्षीय अनुपात लिखा हुआ है, एक्सियल रेशियो। एक्सियल रेशियो यहां पर लिखा हुआ है अक्षीय कोण मतलब एक्सियल एंगल, तब है उदाहरण। तो एक्सियल अनुपात और एक्सियल एंगल के आधार पर ये क्यूबिक होगा। कब? जब a बराबर b बराबर c और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। चूंकि आपको पता है कि इकाई सेल का प्राचलन कौन कौन है, तो अक्षीय लंबाई ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। तो इन्हीं के बीच में रिलेशन के आधार पर क्रिस्टल तंत्र को 7 भाग में बांटा गया है। तो क्यूबिक कब होगा? तो जब अक्षीय लंबाई यानी a बराबर b बराबर c होगा और अक्षीय कोण अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। चलिए आगे देखते हैं टेट्रागोनल कब होगा? जब a बराबर b नॉट इक्वल टू c और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक कब होगा? जब अल्फा नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक कब होगा? जब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ट्राइक्लिनिक कब होगा? जब a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल कब होगा?
तो जब ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री एंड गामा बराबर 120 डिग्री, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ये आपका कंडीशन देकर ऑब्जेक्टिव में पूछते भी रहता है, एक बार पूछ भी चुका है बिहार बोर्ड में 12th के एग्जाम में। रोम्बोहेड्रल में ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल की बात करें तो क्यूबिक का एग्जाम्पल कौन कौन है, NaCl, KCl, ZnS। ये कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल दिए गए हैं समय को और बोर्ड के स्पेस को देखते हुए। इसके अलावा बहुत से इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आपने बोला NaCl, KCl, ZnS, इसमें हीरा आ जाएगा, Cu आ जाएगा, Ag आ जाएगा, Au आ जाएगा, किसमें, क्यूबिक में। NaCl, KCl, ZnS, हीरा, Zn, Ag, Au वगैरह एग्जाम्पल भी इसमें आ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में यहां एग्जांपल दिया गया SnO2, TiO2। इसके अलावा और भी बुक्स में आपके एग्जांपल मिलेंगे जिन्हें आप देख सकते हो, लेकिन ये कुछ एग्जांपल है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं, उनको याद करोगे तो एग्जाम में आपके काम भी आएंगे। गौर कीजिए, ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक आपको याद होगा, आकाशीय जालक, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के। किसके आधार पर 14 प्रकार के होते हैं, वो क्रिस्टल तंत्र से ही काउंटिंग होगा इनका। जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक में ब्रेवे जालक कितने प्रकार के बन सकते हैं, 3 प्रकार के, SC, BCC और FCC। टेट्रागोनल में कितने प्रकार के ब्रेवे जालक बनेंगे, 2 प्रकार के, SC और BCC। ऑर्थोरोम्बिक में कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के, SC, BCC, FCC और ECC, जो कि पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। मोनोक्लिनिक में 2 प्रकार के, SC और ECC। इसके अलावा ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल में 3 ही प्रकार के होंगे, एक ही प्रकार होगा, SC, SC और SC। टोटल काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ब्रेवे जालक की संख्या कितनी होती है, 14। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, 7। ब्रेवे जालक बोले तो क्रिस्टल जालक यानी कि आकाशीय जालक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अभी तक इनका हिंदी और इंग्लिश सब नोट कर लिया होगा। हिंदी इंग्लिश सब आपने नोट कर लिया होगा, या जरूरत पड़े तो कहीं अपने रफ पेज पर नोट कर करके आप प्रैक्टिस करते रहिए कि जब क्लासेस खुलेंगी तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। ये टोटल नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इतना नॉलेज है कि आप खाली बैठे हुए कुछ सीखते रहो, जिससे जब क्लासेस चलेंगी तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये सबका इंग्लिश आपने देख लिया, इसी में से हम लोग एक शब्द निकालेंगे, उसको देखिएगा और एंगल भी लिखेंगे, उसको भी देखिएगा। चलिए गौर कीजिए, यहां पर गौर कीजिएगा, ये सब नाम मिटा दिए, हम हटा दिए। अब यहां से ट्रिक बैठा रहे हैं। देखिए पहला है क्यूबिक, क्यूबिक में से Cu लेके आते हैं, TE इसमें से लेकर आते हैं, इसमें से आवर लेके आते हैं, इसमें से T ले आए, इसमें से आवर। चौथे में हम लेके आते हैं MO, 5वें में लेके आते हैं T, 6ठे में लेके आते हैं HE, 7वें में लेके आते हैं हम लोग R। तो इसका मतलब समझ में आ गया, Cu का मतलब क्यूबिक, T का मतलब टेट्रागोनल, OUR का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, MO का मतलब मोनोक्लिनिक, TR का मतलब T का मतलब ट्राइक्लिनिक, HE का मतलब हेक्सागोनल, R का मतलब रोम्बोहेड्रल। इतना तो नोट हो गया होगा। चलिए इसको हटा रहे हैं हम। गौर कीजिए, ये एग्जाम्पल और ब्रेवे जालक ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। हम इसका नाम, अक्षीय अनुपात और अक्षीय कोण याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको शॉर्ट में। तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिला, क्या, क्यूट आवर मदर। देखिए CUT क्यूट, OUR आवर, MO TT HER। इसमें 7 क्रिस्टल तंत्र है। कौन कौन, ये देखिए, ये पहला है क्यूबिक, ये दूसरा है टेट्रागोनल, ये है आवर, आवर का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, तीसरा MO मोनोक्लिनिक, चौथा, T से ट्राइक्लिनिक, 5वां, HE से हेक्सागोनल, 6ठा, R से रोम्बोहेड्रल, 7वां। 7 प्रकार हो गए आपके क्रिस्टल तंत्र के। चलिए
ये हो गया। अब आप बोलिएगा सर अक्षीय लंबाई कैसे याद करें? अक्षीय लंबाई याद करने का तरीका आप नोट कर लीजिए और समझ लीजिए बढ़िया से। अक्षीय लंबाई ही नहीं, अक्षीय कोण पर भी ये डिपेंड होगा। तो अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण भी याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं इसको हटाने के बाद। चलिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। सातों क्रिस्टल तंत्र का शॉर्ट वर्ड में लिखे हम। सीयू से क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओयूआर से ऑर्थोरोम्बिक, एमओ से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एचई से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल। इनका हिंदी भी बता चुके हैं, इंग्लिश बता चुके हैं, टर्म्स कंडीशन हो गए। अब याद करने का तरीका, ठीक है। याद करने का तरीका पहले आप क्या ले चलोगे? ऊपर से, ऊपर से आपको लेके चलना है क्या? अंक याद करने हैं। 2 1 0 0 0 1 2। ये हिंदी लिखने तो आपको आएगी। 2 1 0 0 0 1 2 गिनती लिख लिया आप। ध्यान दीजिए, गिनती लिखने के बाद आपको क्या देखना है? अब यहां पे आपको ये पता है कि अक्षीय अनुपात, अक्षीय अनुपात। तो जब क्रिस्टल तंत्र में आप जाते हैं तो किसके आधार पर? अक्षीय लंबाई के आधार पर। अक्षीय लंबाई कौन कौन है? ए बी सी, एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं ना पैरामीटर में। तो 3 अक्ष होते हैं पैरामीटर में, तो तीनों अक्षों की लंबाई क्रमशः क्या होती है? ए बी सी। तो अक्षीय अनुपात में 3 ही पैरामीटर आएंगे, ए बी सी। तो सबको बराबर कर दीजिए। ए बराबर बी बराबर सी, 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 ए बराबर बी बराबर सी। 1 2 3 4 5 6, ए बराबर बी बराबर सी कर दिया आपने। चलिए अब देखिए, 2 है ना, 1 है ना, ये बराबर की संख्या है। 2 है मतलब 2 को बराबर का चिन्ह रहेगा, मतलब एकदम सही है। 1 मतलब 1 ही बराबर रहेगा, 1 बराबर नहीं रहेगा। तो बराबर नहीं कहां से रहेगा? पीछे से, यहां से नॉट इक्वल टू कर देना है। 1 है मतलब 1 ही बराबर रहेगा। तो सुनो 1 बराबर है, अरे नॉट इक्वल टू 0 0 0 0 0 0, मतलब इसमें कोई भी बराबर नहीं है, मतलब ये सब नॉट इक्वल टू रहेगा। नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मिला के पीछे से देख लीजिएगा। फिर देखिए 2 है तो 2 बराबर, 1 है तो 1 ही बराबर है, अंतोलन नहीं है। 0 0 0 मतलब कोई भी बराबर नहीं, फिर 1 मतलब 1 ही बराबर है, ये बराबर भी है लेकिन नॉट इक्वल टू सी। अब 2 है मतलब दोनों बराबर हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको ये अंक रखना है और अक्षीय लंबाई में सब में ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी सब में लिख दिए। ये 2 याद रखिए, 2 है मतलब 2 बराबर के चिन्ह रहेंगे। 1 है मतलब 1 बराबर का चिन्ह रहेगा। तब कहेगा सर शुरू से नहीं हटा सकते, नहीं हटाया जाता है पीछे से। जैसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3, अब बोला जाएगा कि 1 अंक हटा दो, तब 3 से हटाते हैं पीछे से। तो उसी तरह पीछे से हटाना है। 1 बराबर यहां से हटा दिए, 1 तो बराबर है। 0 0 0 मतलब कोई भी बराबर नहीं है। 1 मतलब 1 बराबर है, 1 बराबर हो गया, 1 बराबर नहीं। 2 मतलब दोनों बराबर है। तो ये हो गया आपका याद करने का तरीका। किसको? अक्षीय लंबाई को। अक्षीय एंगल को याद करना है, तो अक्षीय एंगल को याद करने के लिए ये तरीका याद कर लीजिएगा। 1 2 3 ये होगा समान। समान, समान का मतलब गौर कीजिए, अक्षीय कोण कौन कौन है तो आपको पता है, अल्फा बीटा और गामा। अक्षीय लंबाई ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। ये किसके हैं? इकाई सेल के प्राचलन है, जिसके आधार पर क्रिस्टल तंत्र को 7 भाग में बांटा गया है। गौर कीजिए यहाँ पे, तो क्यूट आवर्तक समान है, 1 2 3 में समान है। कौन कौन समान है? तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहां भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहां भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। चलिए ये तो समान याद कर लिया। उसके बाद यहां पर होगा बी एन, याद करना है जो आपको बता रहे। बी का मतलब बीटा बराबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बी यहां पे लिखा हुआ है, तो बी का मतलब है कि बीटा बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? तो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और क्या? और सब बराबर होंगे। तो फिर रिपीट करते हैं, यहां पे 1 2 3 समान, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री सब में हो जाएगा। उसके बाद MO जो चौथा है, मोनोक्लिनिक मतलब एकंताक्ष, उसमें बीटा बराबर नहीं होगा। तो यहां पर अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री तो होगा, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। और एन का मतलब हो गया नील। नील का मतलब कोई भी बराबर नहीं होगा। एन का मतलब हो गया
नील मतलब कोई भी बराबर नहीं होगा, मतलब अल्फा नॉट इजिकल टू बीटा नॉट इजिकल टू गामा नॉट इजिकल टू 90 डिग्री, कोई भी बराबर नहीं होगा। एन का मतलब हो गया नील, नील का मतलब कोई भी बराबर नहीं होगा। अब उसके बाद आपको देखना है 6 और 7 नंबर को। 6 और 7 नंबर के लिए क्या है बाबू, तो 6 और 7 नंबर के लिए यहां पे 2 और 3 डाल दो। 2 और 3 किस आधार पर डाला गया, तो ध्यान दीजिए ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल में 2 मतलब 2 बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। तो इसी को कंडीशन का आपको याद रखना है, जो कि बार बार पूछते भी रहता है हेक्सागोनल में। गौर कीजिए 2 बराबर होंगे मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा यानी गामा बराबर नहीं होगा, तो किसके बराबर होगा, ये 120 डिग्री के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, पूछते रहता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होगा, गामा बराबर 120 डिग्री होगा। 2 का मतलब हो गया 2 आपस में बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, तीसरा बड़ा है कौन, गामा, कितना डिग्री है 120 डिग्री। 3 का मतलब यह है कि जो तीसरा बराबर है वो बराबर नहीं होगा, सब है। जैसे ध्यान दीजिए 3 का मतलब अल्फा बराबर ठीक है, बीटा बराबर गामा, यहां तक ठीक है, 1 2 ये ठीक है, लेकिन तीसरा जो है ये नॉट इक्वल टू होगा 90 डिग्री। तो आपको फिर से रिपीट करते हैं, अक्षीय लंबाई तैयार करने का तरीका आपको बताया, 2 1 0 0 0 1 2 रिपीट करके पीछे रिवर्स कर करके देख कर आप लोग बढ़िया से इसको सीख लीजिएगा, याद कीजिएगा, तो आपके काम में आएंगे, कंडीशंस आएगा आपके। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे इसको याद करने का तरीका, समान bn 2 3, समान मतलब ये 3 कंडीशन सब बराबर है। b का मतलब बीटा बराबर नहीं होगा, n का मतलब नील कोई भी बराबर नहीं होगा, 2 का मतलब जो शुरू से 2 है वो बराबर होंगे और तीसरा हो बराबर नहीं होगा, तीसरा कितने की डिग्री के बराबर होगा 120 डिग्री। 3 का मतलब 2 तो बराबर, 2 को बराबर तो रहेंगे ठीक, लेकिन तीसरा बराबर नहीं रहेगा, वो नॉट इक्वल टू रहेगा। अगली चीज इसमें जो एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आता है वो ये होता है कि क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक सममित कौन है, क्रिस्टल तंत्र में सबसे अधिक सममित कौन है। सबसे अधिक सममित का मतलब ये हो गया कि जिसमें अक्षीय अनुपात और अक्षीय कोण सब बराबर हो। इसमें एक ही कंडीशन है, वो कौन है, क्यूबिक, ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ऐसा किसी में कंडीशन नहीं है, ऐसा किसी में कंडीशन है, इसमें तीनों भुजाएं भी बराबर है और तीनों कोण भी बराबर हैं। तो सबसे अधिक अगर कोई सममित है क्रिस्टल तंत्र तो वो कौन सा है, क्यूबिक है। क्यों, क्योंकि इसकी अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण का मान चारों तरफ क्या है, समान है। तो ये आपका क्रिस्टल तंत्र का 7 प्रकार। फिर से रिपीट करते हैं बाबू, इकाई सेल में ईसीसी के बारे में शुरू में बताया, उसके बाद आपको बताया कि इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं। तो इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं इसको छोड़ देते हैं कि आपको नोट करने में सुविधा रहे। इकाई सेल के पैरामीटर क्या होते हैं, तो इकाई सेल के पैरामीटर 3 हैं, अक्षीय अनुपात और 3 है अक्षीय कोण। अक्षीय अनुपात एक्स वाई जेड पर ए बी सी त्रिविम में, और अक्षीय कोण मतलब अल्फा बीटा और गामा। यानी इकाई सेल को व्यक्त करने के लिए आपको अक्षीय अनुपात और अक्षीय कोण की जरूरत पड़ती है। अक्षीय अनुपात एबीसी है और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा है, जिसके आधार पर क्रिस्टल तंत्र को 7 भाग में बांटा गया है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, लंबोहेड्रल। मतलब घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिताक्ष, षटकोणीय और त्रिसमताक्ष। राइट, इनमें कंडीशन है ये अक्षीय अनुपात का और ये अक्षीय कोण का, और ये कुछ उदाहरण है। और इसमें कौन कौन से आकाशीय जालक संभव है ये दिया गया है, टोटल को काउंट करोगे तो 14 आएगा। इसके अलावा ये भी आपको बता दिए कि याद करने का क्या तरीका है, तो क्यूट आवर मदर लिखे भी हैं, क्यूट आवर मदर। और आपको अक्षीय अनुपात याद करने का तरीका भी बताया, 2 1 0 0 1 2, आराम से याद हो जाएगा, फिट कर दोगे। एंगल को याद करने का तरीका बताया, समान bn 2 3, इसको इजीली आप याद कर सकते हो। इसके बाद समस्या होती है कि आप कैसे पकड़ोगे। तो हेक्सागोनल से कुछ सवाल आए हैं, हेक्सागोनल से एक सवाल याद करा देते हैं आप लोग को। आपसे दिया था एक बार इंटरमीडिएट के एग्जाम में कि ए बराबर 0.252 सेंटीमीटर है, बी बराबर जो है हेक्सागोनल में इतना ही दिया था, बी बराबर भी सेम इतना ही दिया था, बी बराबर दिया था 0.252 सेंटीमीटर, एंड सी बराबर आपको दे दिया था 0.352 सेंटीमीटर, और अल्फा बीटा का मान दिया था, अल्फा बराबर 90 डिग्री है, बीटा बराबर 90 डिग्री है, एंड गामा बराबर दे दिया था 120 डिग्री।
तो आपसे पूछा था कि ये कौन सा क्रिस्टल तंत्र होगा। ये कंडीशन देने के बाद आपसे पूछा था कि कौन सा क्रिस्टल तंत्र होगा, तो इसमें कंडीशन दिखाई दे रहा है A बराबर B बट नॉट इक्वल टू C, A बराबर B बट नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। ये किस में आ गया? हेक्सागोनल में। तो इस तरह से इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या आपसे ये पूछ सकता है कि घनीय में बेरवे जालक में कौन सा इकाई सेल संभव नहीं है? कौन सा इकाई सेल संभव नहीं है? तो ईसीसी संभव नहीं है। और किसमें सभी इकाई सेल संभव हैं? तो वो कौन है? आपको तीसरा दिखाई दे रहा है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक मतलब विषम लंबाक्ष। हाँ, विषम लंबाक्ष में तीनों प्रकार के इकाई सेल संभव है। तो इसको इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा। और फिर अगले क्लास में हम लोग फिर से कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि एससी में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है, बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है और एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ईसीसी का सारा कैलकुलेशन बीसीसी की तरह चलता है, यानी ईसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। तो कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने का फिर से एक बार हम लोग 5-10 मिनट समय देकर बताएंगे तरीका, और तब सीखेंगे हम लोग निविड संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग। और आगे ध्यान रखिएगा, ये क्लास बस आप लोगों को घर पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए बताया जा रहा है। इसको कंटिन्यूअस देखते रहिए, जिससे आपको घर पे भी खाली समय में यूज करने का आपको फायदा मिलेगा। और अगर इन शब्दों के बारे में जाने रहिएगा तो जब क्लास ओपन होगा तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। धन्यवाद।